फरी स्पीक्स के तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गद्दार के बारे में, यानी वो शख्स जो अपने मुल्क और कौम और अपने नफ्स के साथ गद्दारी करे। ऐसे शख्स को गद्दार कहते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जदीद कवानीन में गद्दारी, जिसे इंग्लिश में सेडिशन एक कहते हैं, एक ऐसा ज़ाहरी अमल है जिसमें तकरीर और तंजीम शामिल है। जो इस इदारे से कायम हो या काम करें कि वो कायम शुदा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हो। गद्दारी में अमूमन आइन की खिलाफ वर्जी, एक अदम इत्मीनान के जज्बात को उभारना, बरसर इक़्तिदार अरबाब मजाज से मज़ामत वगैरह शामिल हैं। गद्दारी में तसादुम भी मुमकिन है, हालांकि वो ज़रूरी नहीं कि रास्त या खुले तौर पर कवानीन के ख़िलाफ़ हों। आईने पाकिस्तान की शक 6 के मुताबिक ये है कि हर वो शख्स गद्दार है जो ताकत के इस्तेमाल या किसी भी गैर आइनी तरीके से आईने पाकिस्तान को मनसूख, तहलील, मुअत्तल या आर्जी तौर पर भी मुअत्तल करता है, या ऐसा करने की कोशिश भी करता है, या ऐसा करने की साजिश में शरीक होता है। ये आइनी तारीफ की वो शक्ल है जो आइन में 18वीं तरमीम के बाद सामने आती है। गद्दारी का लफ्ज़ पहली मरतबा सन 1973 के आइन में इस्तेमाल हुआ। ताहम इस वक्त दिए जाने वाले गद्दारी के तस्वुर में 18वीं तरमीम के बाद तब्दीली आई। जो इजाफा किया गया वो ये था कि आइन को मुअत्तल या आर्जी तौर पर भी मुअत्तल करने वाला शख्स या ऐसे शख्स की इमदाद करने वाला शख्स गद्दार होगा, और ऐसे शख्स को फांसी दी जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लामी तारीख में हमेशा से बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी ख़तरात लाहक रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के गद्दार ऐसे हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं या मुल्क को दिन रात नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर महज चंद रुपयों में अपने मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डालते हैं और मुल्क के साथ गद्दारी मुरतब करते हैं। ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।